नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन से। शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आज का जो पहला क्वेश्चन अपने सामने हाजिर हो रखा है, यह पूछा जा रहा है कि जो प्रसून जोशी है, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में। तो आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में प्रसार भारती है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार भारती की जो स्थापना है वह किस अधिनियम के तहत हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रसार भारती की जो स्थापना हुई है वह होती है एक्ट 1990। प्रसार भारती एक्ट 1990 के माध्यम से प्रसार भारती की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनबैक्स 2 यह अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच में आयोजित किया जाता है। तो सिनबैक्स 2 एक अभ्यास है जो इंडिया और कंबोडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया और कंबोडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे मिशन दृष्टि उपग्रह की। तो मिशन जो दृष्टि सैटेलाइट है या मिशन दृष्टि उपग्रह है, यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है मिशन दृष्टि सैटेलाइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा गैलेक्स आई स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। गैलेक्स आई स्पेस के द्वारा मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है मिशन दृष्टि है वह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा फाल्कन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ऑप्टोसार यह टेक्निक है किन दो प्रणालियों का संयोजन है। ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी कंबाइंस विच टू सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी दो टेक्नोलॉजी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल और SAR टेक्नोलॉजी इसके अंदर शामिल है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ऑप्टिकल एंड SAR टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया, यहाँ पे आपको बताना है इनको किस संस्था में नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के अंदर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम की हम बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि योग महोत्सव 2026 है, यह आपको बताना है कि कौन से शहर में आयोजित किया गया। योग महोत्सव 2026 है हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया। हैदराबाद आता है तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वह आता है 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को यह अलग होके बनता है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बनता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यह नीति आयोग है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है। पहले यह प्लानिंग कमीशन के रूप में काम करता था और वर्तमान में नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका रोहित जैन ने RBI के उप गवर्नर के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है। अभी अभी हमने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है रोहित जैन। तो रोहित जैन ने किसका स्थान लिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी टी रविशंकर का स्थान लिया है रोहित जैन ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना है वह किस वर्ष में हुई थी। तो इसका स्थापना वर्ष आता है 1935 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा 1935 के अंदर, 1935 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका AIIMS डेवलप्ड ए सर्जिकल टेक्निक फॉर विच कंडीशन। एम्स की बात हो रही है। एम्स ने किस बीमारी के लिए नई सर्जिकल टेक्निक विकसित की है। तो एम्स ने विकसित की है रीढ़ की विकृति के लिए या स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के लिए एक नई सर्जिकल टेक्निक विकसित की है एम्स ने। आंसर बनेगा स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है। FDI का मतलब हो गया विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम रहता है। और किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा इंश्योरेंस या बीमा सेक्टर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसका पूरा नाम रहता है, उसमें FDI की सीमा कितनी है वर्तमान में। तो इसमें वर्तमान में जो सीमा की बात करेंगे हम तो वह वर्तमान में 20% है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी 20%। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से
सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? अभी अभी सभी लोगों के मोबाइल के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट अलर्ट मैसेज आया था, और जिसका मतलब हो गया जो भी आपदा संबंधी इन्फॉर्मेशन पहुंचा ना, तो यह कि जो सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डेवलप्ड। तो ये जो डेवलप किया गया है ये सी डॉट के द्वारा डेवलप किया गया है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सी डॉट। अगला क्वेश्चन है, ये जो अलर्ट आया था सिस्टम ये किस प्रोटोकॉल के ऊपर कार्य करता है? प्रोटोकॉल का नाम अपने को बताना है। तो यह प्रोटोकॉल है यहाँ पे CAP प्रोटोकॉल के ऊपर कार्य करता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, CAP प्रोटोकॉल। RBS के 2.0 किस दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, 4D के ऊपर आधारित है, जैसे 3D, 4D, 5D। तो RBS के 2.0 किसके ऊपर आधारित है? 4D के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि RBS के है इसकी शुरुआत है वह किस वर्ष होती है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में 2013 के अंदर इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे जो RBS के का मतलब है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। भुजगांसन रिकॉर्ड में कितने भारतीय भागियों ने भाग लिया? तो यहाँ पे भाग लिया था 6000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रोहित जैन को RBI का जो उप गवर्नर के रूप में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? तो इनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे अपने 6 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा भारत ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी। देश भर में जो सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च हुआ उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया RBS के 2.0 यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और गैलेक्सी आई स्पेस ने लॉन्च किया मिशन दृष्टि। भारत कंबोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हमने देखा सिनेबैक्स 2। हैदराबाद में 6000 प्लस लोगों ने भुजगांसन रिकॉर्ड बनाया। और इसके अलावा हमने देखे रोहित जैन बने RBI के नए उप गवर्नर। प्रसून जोशी को प्रसार भारती के चेयरमैन बनाया गया। मिशन दृष्टि का लॉन्च किया गया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। तो हमने ये सब क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।